बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो का आगाज़ करते हैं नए दिन के साथ। आज जो है ना भाभी से बहुत ज़्यादा काम करवाया, क्योंकि 6-7 दिन जब नंदे काम करती हैं तो आज मैंने सोचा भाभी से भी काम करवाया जाए। सारा कुछ वही करेगी, हम बैठ के बस खाना खाएंगे। तो आज भाभी के हाथ के जो पालक चावल थे ना, वो सब ने टेस्ट करने थे कैसे बनाती है, क्योंकि हम तो बहुत मज़े के बनाते हैं। तो बस भाभी का देखना था कि वो कैसे बनाती, लेकिन उसने तो आउट क्लास बनाए, रेस्टोरेंट स्टाइल, मतलब देगी पालक उसने बनाई। ओ हो, आगे चल के आपको इसका तरीका भी बताती हूँ, आप खाते रह जाएंगे। बल्कि आपको कहाँ से मिलेगा, आप कौन सा हमारे घर आने वाले हैं, हम खाते रह जाएंगे और उंगलियां भी चाटेंगे। जितनी मज़े की उसने बनाई थी, चावल भी कमाल के बनाए थे। इतनी खुशबू देख जैसी आ रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे आज घर में तेल मेहंदी है। वाकई में तेल मेहंदी जैसा टेस्ट आ रहा था, बहुत मज़ा आया। मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे चल के कि किस तरह भाभी से सारा काम करवाया। तो चलते हैं अपनी आज दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैंने कपड़े चेंज किए, क्योंकि नया सूट सिल के आ चुका था। बल्कि ऑलरेडी मेरी मामा रेडी करती हैं, तो उन्होंने कमाल का सूट रेडी किया था, बहुत प्यारा था। ये उनका अपना ही सूट था, तो मैंने पहन लिया। इस पर थोड़े से पैसे ज़्यादा आए थे, क्योंकि इसका दुपट्टा बहुत कमाल का अम्मी ने रेडी किया था। तो मैंने सोचा मैं अपनी वीडियो में क्यों ना पहन के आपके साथ शेयर कर लूँ, आपको डिज़ाइन दिखा दूँ थोड़े बहुत। तो फिर मैंने ये डिज़ाइन आपके लिए जो है रखा हुआ था। मैंने कहा ये मैं आज सूट आते ही मैं पहनूँगी। तो सब बोल रही थी कि तुम जल्दी से नया सूट पहन के बैठ जाओ। मैंने अच्छी तरह प्रेस भी नहीं किया, बल्कि मैं आपको दिखाने के लिए कमरे में ले आई। और अब आपकी बहन पहन के दिखाएगी कि वह कैसी लगती है, क्योंकि ये कलर मुझे ऑलरेडी बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट कलर है ये। तो मैं पहन के आ चुकी हूँ फाइनली। बहुत ज़बरदस्त सूट लग रहा था। उसका दुपट्टा तो कमाल था। दुपट्टे के ऊपर जो अम्मी ने उसके साइडों पे पूरी ऑल अराउंड लेस लगाई है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है। लेस थोड़ी सी महंगी थी, लेकिन कमाल की थी। मैं पहले बोल रही थी अम्मी को कि आप इतनी महंगी लेस ले आई, लेकिन बहुत कमाल की लगी। बुटीक स्टाइल लग रहा था, कलर बहुत ज़बरदस्त था। दिन का आगाज़ हो चुका था, सब बच्चे बलूंगड़े जो थे वो उठ गए थे। तो जो ये न्यू जनरेशन है ना, ये जूस और बोतलों पर पलने वाली जनरेशन है। उठते इनको नहीं, आज के वो जूस के डिब्बे मिल गए थे, तो इनकी हवा नहीं पकड़ी जा रही थी। और मेरे बेटे को जूस का डिब्बा नहीं मिला, उसका मूड बना हुआ था। जो बेटी को मिला, मैंने कहा वो उसको दे दो, तो उसने पूछने के बगैर ही खुद ही पकड़ लिया। हम उसका मुंह देख रहे थे कि उसको डिब्बा देंगे, लेकिन वो डिब्बा लेके आगे चला गया कि ये मेरा डिब्बा है, ये बहन का नहीं है। तो आजकल के बच्चे जो है ना, उन्होंने सब कुछ खाना पीना छोड़ा हुआ है, बस बाज़ार की चीज़ें देख देख के उनके मुंह भी इस तरह ही सूखे सड़े हैं, क्योंकि बाज़ार की चीज़ें उनके चेहरों पे नज़र आती हैं। तो फाइनली भाभी जो है पालक बनाना शुरू हो गई थी, तो साथ अम्मी लग गई। अम्मी को फिर भी इस पर तरस आ गया। हमने अम्मी को मना किया कि आज भाभी को बना दे दें, हर काम भाभी करेंगी, हम भी तो अकेली करती हैं ना। अम्मी ने कहा नहीं जी, मेरी बहू है, मुझे साथ बनाने दे। तो अम्मी उनके साथ पालक बनाने लग पड़ी। तो फिर हमने कहा चलें कोई बात नहीं, इतना सा तो बनता है ना। तो मैंने मीट जो है वो ला के फ्रीज़र में भाई ने रखा हुआ था, मैंने मीट भी धो दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, हेल्प करवा देते हैं भाभी के साथ। चावल भी मैंने धो के रख दिए थे, बाकी प्याज लहसुन अदरक जो भी था वो भाभी बना रही थी पास, और हम सबको नाश्ता बना के दे रही थी। फिर भी एहसास होना चाहिए भाई, नई दुल्हन है, पुरानी दुल्हन भी हमारी, पहली भाभी भी माशाल्लाह इतने साल हो गए शादी को, हम ही पका के देती हैं। तो अब नई दुल्हन का तो बनता है ना कि उसके साथ काम किया जाए। तो हमने उसके साथ काम कराया। मैंने नाश्ता बनाया सबके लिए, ताकि कोई ये ना कहे मुझे नाश्ता नहीं मिला और मुझे नहीं मिला। छोटी बहन आने लगी थी, तो मुझे पता था कि उसके जो बच्चे हैं ना छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से, वो बहुत तंग करते हैं आके। तो उन्होंने घर का हाल बुरा कर देना। उतनी देर हमारी मोटर ख़राब हो गई पानी वाली, तो अबू और भाई जो है मोटर सही कर रहे थे। उस दिन की कढ़ाई जो मेरे से हैंडल टूटा था ना, वो भाई सही कर रहा है, और अबू जो है वो मोटर सही कर रहे थे। भाभी पालक ग्राइंड कर रही थी। फाइनली वो बॉयल हो चुकी थी। पालक को हमने कुछ नहीं करना, आसान तरीका बता रही हूँ, देगी स्टाइल तरीका बता रही हूँ, कमाल की बनेगी। सिर्फ पालक को पानी जितना आपने पानी उसका ज़ाया नहीं करना, जितना ही पानी में पालक पकनी है उतना पानी इसमें डालना है। इसको बॉयल कर लेना अच्छी तरह, और फिर इसको ब्लेंड कर देना है। ब्लेंड करने के बाद आप देख रहे हैं जूसर वाले जग में बहुत ज़्यादा पेस्ट बन जाता है उसका, उस तरह पालक मज़े की नहीं बनती। इसके साथ आप करेंगे तो एक ब्लेंड बहुत ज़बरदस्त इसके साथ ब्लेंड होती है, मोटी मोटी नॉर्मल रहती है, जैसे देग टाइप की होती है। तो पूरी अच्छी तरह पालक ब्लेंड कर लेनी है। फिर इसको घी डाल के अच्छी तरह अलहदा से भून लेना है। उसके अंदर अभी हमने कुछ ऐड नहीं करना, खाली घी डाल के उसको भून लेना है। जो मटन था वो अलहदा हमने प्याज लहसुन अदरक टमाटर सारा कुछ डाल के नमक मिर्च हल्दी उसको रख दिया था चूल्हे के ऊपर पकने के लिए। पक जाएगा, उसको अच्छी तरह भूनना है। साबुत गर्म मसाला आप किसी भी पंसार की दुकान से ले लें, उनको कहना है देगी साबुत गर्म मसाला चाहिए। आम गर्म मसाला हर स्टोर पर हर मार्ट पर शॉपिंग मॉल में आपको मिलेगा, लेकिन ये जो देगी मसाला होता है ना, ये ख़ास पंसार की दुकान पर मिलता है। ये राज कोई भी नहीं बताता, मैं आपको बता रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद आप जब भी पालक बनाएंगी, आप वाकई मुझे दिल से दुआएं देंगी, और मुझे हमेशा दुआ में याद रखना जब पालक बनाएंगी कि मैंने आपको इतना ज़बरदस्त तरीका बताया। आपने इसको कहना है पंसार को देगी गरम मसाला दे दें, वो इसके अंदर जाएगा। गोश्त भूनते वक्त ज़्यादा सारा डालेंगे, उसकी खुशबू इतनी कमाल आएगी। उसके बाद हमने इसमें गोश्त को भून के पालक ऐड कर दी जो हमने ग्राइंड की हुई थी। पालक ऐड करने के बाद पूरा एक क्रीम का डिब्बा इसमें ऐड करना है, दूध का डिब्बा आधा इसमें ऐड करना है, और इसको अच्छी तरह भूनने देना। भून के इसकी मत मार देनी है, और आपको खुशबू आएगी कि ओए होए, आपका दिल करेगा आप सारी पालक ऐसी खा जाओ। चावलों के लिए प्याज का ब्राउन किया अलहदा हमने तड़का,
लगाना है, तड़के शड़के लगा के चावलों का मज़ा ही और होता है। ज़रूरी नहीं चावलों के अंदर भी चिकन ऐड करोगे तो वो देग का जायका आएगा। मैं ये देगी स्टाइल आपको जो चावल है ना वो तरीका बता रही हूँ। प्याज को अच्छी तरह ब्राउन करके टमाटर उसमें साबुत गरम मसाला बस ऐड करना है और चावल हमारे रेडी हो जाएंगे। कमाल की खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की आ रही है। इसमें भी देगी मसाला ऐड किया है, वो सिर्फ अंसार की दुकान से मिलेगा और आपकी पालक और चावल खाने वाले होंगे। और वाकई आज भाभी ने तो मज़ा ही करा दिया था, इतना मज़ा आया। बच्चे तो ज़्यादा खुश हो रहे थे, उनकी तो आज ईद लग रही थी कि हमें बहुत मज़ा आया पालक चावल खा के। तो हमने फिर डिसाइड किया कि जो कल न्याज बांटेंगे और परसों 3 दिन रह गए हैं, 8वें 9वें 10वें मुहर्रम, तो फिर उसके लिए भी कुछ ज़बरदस्त इस तरह की चीज़ें जो हम खुद शौक़ से खाते हैं वो हम बांटेंगे। तो मुझे शुरू से ना वैसे ठूठियाँ बाँधने का बहुत ही शौक़ रहा है, लेकिन मेरा ये शौक़ जो है ना बचपन में कई दफ़ा पूरा हुआ था, क्योंकि ज़्यादातर जब खीर बना के बाँधते हैं ना तो वो या बिरयानी जो भी बाँटे तो हम प्लेटों में बना के सबके घरों में दे देते हैं। लेकिन मुझे कसम से ठूठियों का इतना शौक़ है। अम्मी कहती हैं अब क्या बचपने वाली बातें करती, लेकिन मैंने कहा नहीं, इंशाल्लाह अगर मुझे अल्लाह ताला जब भी पैसे अता करेंगे ना, मुझे अल्लाह ताला की राह में देने का मौका मिलेगा तो मैं ठूठियाँ तो सबसे पहले भरूँगी और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने ठूठियाँ भर के बाँधी। बस आप दुआ मांगो कि अल्लाह ताला मुझे इतने पैसे दे दे, इतने दे दे कि मैं ठूठियाँ भर के बाँटूँ। और अभी तो फ़िलहाल नहीं है, 3 मुहर्रम रह गए और मुझे इस कदर टेंशन लगी है कि मैं क्या बाँटूँ, कहाँ से बाँटूँगी, क्योंकि मेरे पास ज़रा भी पैसे नहीं। मैं खुद अम्मी अब्बू के घर रहने आई हुई हूँ, 1 महीना हो गया है। आपकी बाजी अपने घर वापस नहीं जा रही, असल रोला तो पैसों का है। ये देखिए जी, मेरी भाभी ने मुझे प्लेट भर के चावल दिए सबसे पहले कि आप ट्राई करें और ये सब बैठ के खाएँगे देसी माहौल की तरह, सारे एक कमरे में इकट्ठे हो जाएँगे, अब्बू, अम्मी, बहन, भाई, सारे भाभी वगैरह, सारी भाभियाँ, बच्चे, ये वो, तो मज़ा आ गया। पालक का वाक़ई बहुत मज़ा आया। और अब एंड पे मैं आपके साथ यही बात करूँगी, फिर भी दुआ मांगना आपकी बहन को अल्लाह इतना दे कि नेक्स्ट वीडियो में जब भी मेरे पास पैसे आएँगे ना, नेक्स्ट तो नहीं कह सकती क्योंकि अभी मैं बहुत गरीब हूँ, अभी मैं अमीर नहीं हुई। जब अमीर होंगी फिर मैं ठूठियाँ बाँट के सबसे पहले आपके साथ शेयर करूँगी। और मैंने ना कसम से ठूठियों का ढेर लगा देना, घर भर देना है। मेरे बच्चे भी हँसते हैं, मम्मा आपको कितना शौक़ है? मैंने कहा हाँ बहुत शौक़ है, बस सब दुआ किया करो। और ना ये ड्रेस आपकी बहन को बहुत पसंद आया था। मेरा दिल तो नहीं कर रहा था उतारने को, लेकिन मुझे उतारना पड़ना था क्योंकि मैंने वीडियो के लिए पहना था और डिज़ाइन शेयर करने के लिए पहना था। और सारी मेरे पीछे पहले ही पड़ी हुई थी, मैंने नमाज़ पढ़नी थी और नमाज़ के टाइम तो मैं वज़ू करना होता है आपको पता है। फिर मैंने ये चेंज करके नमाज़ पढ़नी थी सुकून के साथ, क्योंकि आज 7वां मुहर्रम है। तो इंशाल्लाह जो अल्लाह ताला से दुआ में मांगनी है, अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल करे, हमारी भी करे, मुझे भी अमीर कर दे, मुझे भी दुआ में याद रखना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।